अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है खौफनाक राज। मेरा नाम माइक है और मैं अमेरिका के न्यू जर्सी के एक जंगल में फॉरेस्ट रेंजर हूँ। आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के जंगलों से लोगों का अचानक गायब हो जाना या फिर कई तरह के पुरअसरार वाक़यात होना कोई नई बात नहीं है। हम सब रेंजर्स इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं और ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं आपको जंगलों में खोए हुए लोगों के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको अपने साथ हुआ एक ऐसा वाक़या बताना चाहता हूँ जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। शायद आपको ये वाक़या इतना डरावना ना लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन है। साल 2012 का अगस्त का महीना चल रहा था। मैं हाई पॉइंट स्टेट पार्क नाम के एक जंगल में पोस्टेड था। रात काफ़ी हो चुकी थी। जंगल में हमारा स्टेशन भी बंद हो चुका था, लेकिन मैं अपने कुछ रुके हुए काम निपटाने के लिए अकेला ही वहाँ रुक गया था। दरअसल हुआ ये था कि तब पिछले कुछ दिनों से हमें कई लोगों की रिटेन कंप्लेंट्स मिल रही थी, जिसमें उन्होंने जंगल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए जाने की कंप्लेंट की थी, जैसे कि जंगल में लगे बेंचेस तोड़ दिए जाने की कंप्लेन। मैं अपने स्टेशन पर बैठा वो सब रिपोर्ट्स पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरा रेडियो फ़ोन बज उठा। किसी के हंसने की खौफनाक और पुरअसरार आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद मेरा ही कोई साथी मेरे साथ मजाक कर रहा है। हम लोग अक्सर आपस में ऐसे मजाक किया करते थे। मैंने रेडियो फ़ोन उठाकर जवाब दिया, अब इस टाइम कौन मजाक कर रहा है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की सी हंसी फिर से सुनाई दी। हंसी सुनकर ये बताना मुश्किल था कि वो कोई औरत है या कोई आदमी। मैंने फिर से कहा, अरे कौन है यार? जवाब में दूसरी तरफ से फिर एक हंसी की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो हंसने की आवाज़ बहुत तेज़ थी और ऐसा लग रहा था वो हंसी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि बहुत से लोग मिलकर हंस रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने रेडियो फ़ोन नीचे रख दिया और दोबारा उन पेपर्स की तरफ मतवज्जा हो गया। जब मैं उन पेपर्स में पूरी तरह मगन हो गया तो अचानक स्टेशन के दरवाजे पर बहुत ज़ोर से कोई चीज़ मारने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। हाथ में जो कॉफ़ी मैंने पकड़ी हुई थी वो भी छलक कर उन पेपर्स पर गिर गई जो मैं इतनी देर से बैठकर तैयार कर रहा था। मुझे अब वो रिपोर्ट फिर से बनानी पड़ गई, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैं तेज़ी से उठकर स्टेशन का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था, मगर मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था। मैंने बाहर जाकर स्टेशन के चारों तरफ अच्छी तरह चेक किया। वहाँ कोई भी नहीं था। उस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। मैं जल्दी से अंदर आया और गिरी हुई कॉफ़ी साफ़ करने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, अब कल ही आकर फिर से रिपोर्ट बनाऊंगा। इतने में फिर से रेडियो फ़ोन पर हंसने की आवाज़ आई। इस बार वो हंसी बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हंस भी रहा है और रो भी रहा है। वो आवाज़ अगले 2-3 मिनट तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई
और बंद होते ही फिर से किसी ने 2 बार जोर से दरवाजा खटखटाया। अब तो हद हो गई थी। मैंने उसी वक्त एक डंडा उठाया और अपनी टॉर्च लेकर स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो देखा इस बार भी वहां कोई नहीं था। मैं वहां खड़ा चारों तरफ देख ही रहा था कि अचानक मुझे जंगल की तरफ से एक जोर की चीख सुनाई दी। चीखने की आवाज आई तो जोर से थी, लेकिन फिर भी ये कह पाना मुश्किल था कि वो आवाज कहां से आई है। फिर कुछ ही सेकंड बाद मुझे जंगल के अंदर से कई सारे लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देने लगी। समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या बातें चल रही हैं, लेकिन डायरेक्शन का अंदाजा जरूर हो गया था। मैं आवाजों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगा। उस जंगल में मैंने इतना वक्त गुजारा था कि रात के इस पहर जंगल के अंदर जाने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं जंगल के काफी अंदर तक चला गया तो मुझे वहां एक गार सा बना दिखाई दिया। गार के अंदर एक लड़की बैठी थी। उसके पैरों से खून निकल रहा था और आग के सामने बैठी वो फपक फपक कर रो रही थी। उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। मैं उसको देखते ही भागकर उसके पास पहुंचा। फिर मैंने जल्दी से इमरजेंसी टीम को कॉल करके बुलाया। मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने की हालत में थी ही नहीं। कुछ ही देर बाद मेडिकल टीम भी वहां पहुंच गई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उस लड़की को चोटें तो बहुत लगी थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। लड़की ने बताया कि वो इस जंगल में हर शाम जॉगिंग करने जाया करती थी और उस शाम भी वो वहाँ जॉगिंग कर रही थी कि अचानक एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसने बताया कि उस आदमी ने उसको गार में डालकर उसके पैरों को चाकू से काट दिया और उसको घंटों तक टॉर्चर करता रहा। वो बस उसको दर्द में तड़पता हुआ देख रहा था। ऐसा करके उसे बहुत मजा आ रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था। जितना वो लड़की दर्द में चीखती वो उतना ही जोर से हंसता। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात ये थी कि मैं उस लड़की तक सिर्फ इसलिए पहुंच सका क्योंकि मुझे मेरे रेडियो फोन पर वो अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने जैसा जैसा बताया मैंने बिल्कुल वैसा ही अपने रेडियो फोन पर सुना था। मगर हैरानी वाली बात ये थी कि उस लड़की के पास तो कोई रेडियो फोन था ही नहीं, तो उसकी आवाज मेरे रेडियो फोन तक कैसे पहुंची, ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। कुछ महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक हमें जंगल में एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिली। उसका पेट फटा हुआ था। शायद किसी जानवर ने फाड़ दिया हो, क्योंकि उसके चेहरे पर भी एक बड़े से पंजे का निशान था। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल था। उस लाश का डीएनए सैंपल लिया गया। इत्तेफाक की बात थी कि उसका डीएनए सैंपल उस दिन गार में मिलने वाली लड़की पर हमला करने वाले आदमी से मैच हो गया। ये वही आदमी था जिसने उस लड़की को उस दिन मारने की कोशिश की थी। लेकिन ये बात आज भी मेरे लिए मुअम्मा बनी हुई है कि मैं उस दिन उस लड़की तक कैसे पहुंचा, वो आवाज़ें कैसी थीं और उस आदमी को किसने मारा। ये एक ऐसा खौफनाक राज है मेरी जिंदगी का कि जिससे आज तक पर्दा नहीं उठ सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।